माय क्वेश्चन इज कि अभी जो बात चल रही है, लोगों के जहनों में जो बात है वो ये है कि अगर जो एज है, वैसे तो जैसे मैंने पहले कहा कि तुम अमेरिका चले जाओ, किसी और मुल्क चले जाओ, उत्थे 60-65 साल का तो बंदा जो जवान होता है। तो मैं ताड़ी तरफ इशारा कर रहा हूँ ठीक है। तो वो मतलब अगर कुछ बंदा 68 ईयर्स का हो जाए और वो चीफ जस्टिस 68 ईयर्स तक मतलब उसको दे दिया जाए कि जनाब आप 68 ईयर्स तक यू कैन रिमेन वट एवर स्लॉट यू आर हैविंग, यू नो वट एवर ऑफिस यू आर है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जस्टिस का है, चीफ जस्टिस का है, वट एवर, उसमें सीनियरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो इस वक्त जो राइज आईनी जो वो है प्रोविजंस हैं वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियरिटी को ही मलूज़ खातर रखा जाए। वैसे उसको प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता रहा बहुत अरसा कि जो सीनियर मोस्ट होते थे हाई कोर्ट के जजेस वो ही अपने चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद वो बन जाते थे। जुडिशल कमीशन उनको अपॉइंट कर देता था और गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर देती थी। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं बनाया गया। उसमें से फिर 3 जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट, उनकी जो एक पैनल भेजा गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने फिर जो 3rd नंबर पे जो अभी खातून जज हैं आलिया नीलम साहिबा, उनको उन्होंने जो है वो रिकमेंड कर दिया फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। तो जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उसमें सीनियरिटी बेस्ड नहीं है कि उसके ऊपर चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये लॉ बिल्कुल वाजे है, आइन भी वाजे है कि अभी तक आज तक जो राइज जो है इसकी आइनी हैसियत है उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो ही अपॉइंट होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर इसमें चेंजेस लाई जाती हैं, हाँ जी, तो जैसे कि वी आर लाइक जी अभी जैसे हम सुन रहे हैं हम कि जनाब इस तरह की चेंजेस लाई जाएंगी। अगर ये चेंजेस लाई जाती हैं जी, तो मौजूदा जो सेटअप चल रहा है सीनियरिटी का, अगर सुपोजिडली 68 ईयर्स की एज तक हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर्व कर सकते हैं जी, और हाई कोर्ट के 65 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं, उनकी एज लिमिट 65 ईयर्स हो सकती है। तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो 68 ईयर्स की एज पे अगर देखा जाए तो मौजूदा जो है निज़ाम वो 68 ईयर्स तक चलेगा, या चीफ जस्टिस जो है 68 ईयर्स तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसमें सीनियरिटी जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी। देखिए अब फर्ज करें अब ये जो पुराना तरीका आईनी तरमीम अगर आ जाती है, आईनी तरमीम जो तो उसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, मतलब सीधी सी बात करते हैं जो लोगों के जहन में क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, वैसे तो अभी तक जो कानून है 175A, उसमें तो वो 25 अक्टूबर 2024 को 65 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आज कल परसों उनकी रिटायरमेंट से पहले एक आईनी तरमीम आ जाती है जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 68 ईयर्स कर दिया जाता है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका उसको फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि वो पहले जज हैं, बाद में वो चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। तो जब एक जजेस की जो रिटायरमेंट की एज अगर आप 68 कर रहे हैं तो फिर वो हर उस जज को उस पे इतलाक होगा बशमूल मौजूदा चीफ जस्टिस कि जो अभी 68 ईयर्स तक नहीं पहुंचे। ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, तो वो जो सीनियरिटी वाला सीनियरिटी वाले बात अभी भी कायम है अब तक। नहीं, जब यहाँ पे चेंजेस आती है, लॉ बन जाता है, आइन में तरमीम हो जाती है, जी जी, तो जो 68 ईयर्स की एज तक जो पहुंचेगा, पीछे जो सीनियरिटी में आ रहे हैं लोग जजेस, वो कॉम्प्रोमाइज होंगे कि या नहीं होंगे? देखिए वो तो एक रोस्टर ऑफ सीनियरिटी तो एक होता है कि जो पहले आके तैनात होता है तो अपनी सीनियरिटी पे आता है, उसके बाद आपने आ जाते हैं, वो तो कायम रहेगी। लेकिन हम सुन रहे हैं कि अंदिया इस बात का है कि एक तरमीम जो है वो मौजूदा हुकूमत और पार्लियामेंट जो है वो करने जा रही है। पता नहीं वो कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि उसके लिए तो उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि बज़ाहिर नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि उसको मैनेज। इस पर भी मैं आपको इस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। तो अगर ये तरमीम हो जाती है और उस पर एक प्रपोज़ल ये भी है कि जो चीफ जस्टिस का सीनियरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी तब्दील कर दिया जाए। वो फिर ये कर सकते हैं कि 5 नाम भेज दीजिए, 4 या 5 नाम जो हैं वो जो भी जुडिशल कमीशन बने या यही रहे या बाद में जो आए, तो वो उसमें जो है वो प्रेजेंट हो और बाय मेजॉरिटी
उनमें से एक नाम पे इत्तफाक कर लिया जाए, चाहे वो सीनियरिटी के ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये एक तजवीज़ हमें इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि ऐसा वो करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंट तो इस बात का जो है वो बिल्कुल इख्तियार रखती है कि वो इस तरह की कोई जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी आइनी तरमीम जो कि अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर अगर कदगन लगाए तो वो वाइड हो सकती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि जो चीफ जस्टिस, ये हाई कोर्ट के जो जजेस की उम्र है ना 62 ईयर्स, वो बिल्कुल 65 होनी चाहिए। क्योंकि 62 ईयर्स में हमने देखा है कि जो जजेस हैं वो अच्छे रूब सेहत होते हैं, उनकी जहनी हालत भी बिल्कुल होती है और अपने पीक पे होते हैं अपने तजुर्बे के। लेकिन आप ये भी एक अजीब बात है कि एक बंदा जो हाई कोर्ट का जज है वो तो 62 ईयर्स की एज पे रिटायर होना है, क्योंकि फिर प्रिजम्पशन ये है कि शायद वो फिर 62 ईयर्स के ज़्यादा फिर परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन ये एक हैरत की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज आप बन जाएंगे तो फिर आप 65 साल की उम्र तक आप तवाना रहेंगे और आप में कैपेसिटी भी रहेगी। तो ये एक कंट्रडिक्शन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसकी रिटायरमेंट एज की ज्यादती ज़रूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस देखे हैं जो 65 साल के। इस पे एक और सवाल उठ सकता है ना कि जी बात तो फिर उधर की उधर ही आ गई कि 62 ईयर्स पे अभी रिटायर हो रहा है हाई कोर्ट का, वो फिर 65 में होगा, पे आ गया तो जो लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट का बन जाएगा तो फिर 68 साल तक काम करेगा। मैं पूछ रहा हूँ तो फिर भी गैप 3 साल का आ गया ना। वो 3 साल का फिर गैप की किस वजह से? वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन तो आपका कहने का मकसद ये है कि दोनों की एज एक होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि एक भी हो जाए, जज की और सुप्रीम कोर्ट की। वजह यह है कि आप वज़नी तौर पे और बड़े तजुर्बाकार होते हैं, वो अपनी पीक पे होते हैं अपनी एक्सपर्टीज के। और मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि हमारी जो सिविल सर्विस है, चाहे प्रोविंशियल है या सेंट्रल है या इवन गवर्नमेंट सर्विस है, उसकी भी जो 60 साल की उम्र है वो बड़ी कम है। अच्छा, उसको भी 65 होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर एक देखे ना, एक सिविल सर्वेंट है वो CSS करके वो एक बड़ी लंबी जद्दोजहद और प्रोसेस से गुजर के फेडरल सेक्रेटरी बनता है ग्रेड 22 में, और 2 साल के बाद रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र तक पहुंचने में। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है, उसकी मेंटल कैपेसिटी भी, फिजिकल भी, कि वो 65 की उम्र तक जाए। और मैं अगर बताऊं कि अगर उसको भी आप बढ़ा दें तो वो आप बहुत ज़्यादा लोग जो कि 60 ईयर्स पे पेंशन जो रिटायर होंगे, उनके पेंशन बेनिफिट्स भी आपको देने पड़ते हैं, उनको फिर आप पेंशन भी देंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कैपेबल हैं तो उनको आप यूटिलाइज करें 65 साल की उम्र तक। अच्छा, एक तो आपने सजेशन दे दी बातों बातों में कि जनाब जो हाई कोर्ट की जो एज लिमिट है दैट इज़ लाइक 62 और उसको 65 पे लेके जाएगा जो भी अमेंडमेंट होगी। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जनाब 65 से 68 पे लेके जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के भी जजेस और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस वो भी इक्वली कैपेबल होते हैं और उनको 68 पे ले जाए। बिल्कुल ऐसे ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर तुसी ब्यूरोक्रेट पैंट से क्यों रख रहे हो? चले, मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट को अगर आप 60 की बजाय 5 साल भी दे दें तो इट विल बी वेल एनफ। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अब इस पूरे प्रोसेस को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि ये इस वक्त क्यों हैंडपिक्ड हो रहे हैं, शक की निगाह से देखा है कि इस वक्त क्यों जरूरत महसूस हुई। प्रोबेबली इस गवर्नमेंट को एज मिल जाएगा। अब बात ये है कि उसूली तौर पे मैं तो कहता हूँ कि ये काम आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, 10 साल पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कैपेबल होते हैं, आप उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को यूटिलाइज करें, क्योंकि वो तजुर्बाकार होते हैं और काम कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जजेस से ये तवक्को रखनी चाहिए कि दे आर अंडर ओथ। अगर उन्होंने किसी पॉलिटिकल जो है वो बैकग्राउंड वाले केस में एक फैसला दे दिया है तो वो उसके बारे में आप एक राय कायम ना करें, क्योंकि उनकी राय हर प्रपोजिशन और हर केस के हवाले से डिफरेंट हो सकती है।